नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, तहे दिल से स्वागत। आज जाकर मुझे महसूस हुआ कि मैं YouTube पर तकरीबन 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन केवल टाइम पास के लिए और अपने आप को बोरियत से बचाने के लिए। मेरे पास भगवान ने जो भी कला दी है वो आपके साथ बांट रहा था। अभी कुछ दिन पहले दिल बड़ा बेईमान हो गया कि कुछ और भी किया जाए, तो मैं तकरीबन रोज़ ही यूट्यूब पर पाम मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो डाल रहा था। लोगों का प्रतिक्रिया बहुत शानदार थी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। लेकिन मन में आया क्यों ना इस कला को बांटा जाए, इस ज्ञान को बांटा जाए। उसके लिए क्या किया जाए? अब फिज़िकल बॉन्डिंग तो संभव नहीं है, ये क्लासरूम में बैठा जाए और पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो फिर क्यों ना ऑनलाइन कुछ किया जाए। फिर सहायता ली गई जूम एप्लीकेशन की और टाइम निर्धारित किया गया, और तब कहीं जाकर मैंने लोगों को इन्फॉर्म किया और उनकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ। हार्डली 1 घंटा लगा होगा और जो मेरा टारगेट था वो पूरा हो गया। मैंने सोचा हुआ था कि एक ग्रुप लेना है, 2 महीने के लिए पढ़ाना है, बिल्कुल नॉमिनल फीस रखनी है, 1100 एनरोलमेंट के लिए और 2-2 हज़ार रुपये हर महीने के लिए। 2 महीने पढ़ाएंगे, जूम मीटिंग के द्वारा पढ़ाएंगे, सीखेंगे भी उनसे, और 2 महीने में मुझे लगता है कि हम एक अच्छा हस्तरेखा विशेषज्ञ तैयार कर सकते हैं। नहीं तो वास्तव में तो हम रोज सीखते हैं। हर हाथ अपने आप में एक नया रहस्य लेके आता है, हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। कई बार हम किताबों से सीखते हैं, कई बार लोगों को से सीखते हैं, कई बार यूट्यूब से सीखते हैं, लेकिन एक ढंग से वेल प्रिपेयर्ड एक सिलेबस हो और बिल्कुल कंसंट्रेट करके उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया जाए, तो मुझे लगता है कि 2 महीने में आदमी को इस योग्य बनाया जा सकता है कि वह एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो सके और जहाँ से वो लोगों का हाथ दिखना शुरू करे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी हो कि जो वह बोल रहा है वो तथ्य पर ही बोल रहा है, हवा में तीर नहीं मार रहा। तो मेरा कुछ व्यक्तिगत भावना थी, एक लक्ष्य था कि उस काम करने के लिए मुझे ये काम करना है। पता नहीं उसका ब्लेसिंग था, पता नहीं आप लोगों का प्यार था। इतना जल्दी सब कुछ होगा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब तो उत्साह और बढ़ गया है कि अब एक क्या 10 बैच भी चलाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बैच में 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं लेंगे। बच्चे नहीं, जिज्ञासु नहीं लेंगे, वही लेंगे जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, समय नहीं फोड़ना। और जब एक महेश पवार के हर बैच में से 20-20 महेश पवार निकलेंगे तो मुझे कितनी प्रसन्नता होगी, बयान करना बहुत मुश्किल। तो आपको बधाई, आपके प्यार को बधाई, आपके अफेक्शन को बधाई, मुझे भी बधाई कि मुझे आप लोगों का प्यार मिला, आपने मुझे इस योग्य समझा, मुझे उससे अपने हाथों का अवलोकन करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सदा ऋणी रहूँगा।
और कोशिश कर रहा हूँ कि एक महेश पवार के बहुत सारे महेश पवार बन जाएं तो कुछ अद्भुत हो जाए। और साथ में यही आशा है कि आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे और जो वो छिपा हुआ सीक्रेट टारगेट है ना डिवाइन, वो पूरा हो जाए और होगा ही, क्योंकि उसके लिए है, उसके लिए है तो वो ही परवाह करेगा, वही कोशिश करेगा, वही सपना दिलाएगा, वही एक महेश पवार के कई सौ महेश पवार खड़ा करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। सभी के पास मौका है, आपके पास ही मौका है। जल्दी जुड़िए, सीखिए और हंसते खेलते बिना प्रेशर के सीखिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और हाथ देखना शुरू कर दीजिए। शुरू में लाइक हॉबी और बाद में यू कैन डू प्रोफेशनली। और अगर शौक में कैरियर मिल जाए और उसमें इस क्रिएटिविटी में कैरियर बने और पैसा भी मिले तो मज़ा दुगना हो जाता है। आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहे, आपका सहयोग ऐसा ही मिलता रहे, ऐसी मेरी बहुत बहुत कामना। आओ अब अपने विषय पर आते हैं। आज का हमारा विषय है एक्स लाइन, कुठाराघात रेखा। यह बड़ी अजीब सी रेखा है, बहुत अशुभ मानते हैं इसको। कई बार मैंने देखा है कि हथेली का रंग हल्का गुलाबी, हथेली भारी, हाथ भारी, सब पर्वत उठे हुए, जीवन रेखा, ब्रेन लाइन, फेट लाइन, हार्ट लाइन, सन लाइन, मरकरी लाइन, सब शानदार, कोई फॉल्ट नहीं। इसके बाद भी जातक कह रहा है मैं परेशान हूँ और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे परेशान हो सकता है, ये मेरी प्रेडिक्शन कैसे गलत साबित हो सकती है। मरकरी अच्छा है, नीचे विनस अच्छा है, मून भी अच्छा है, जुपिटर भी अच्छा है और साथ में हमारा फेट लाइन, सैटर्न माउंट, अपोलो माउंट भी अच्छे हैं, सन लाइन भी अच्छी है। फिर गड़बड़ कहाँ पे है? ये आदमी संघर्ष क्यों कर रहा है जबकि हाथ में तो दिखाई नहीं दे रहा? वहां दिखाई दे रही है खूब सफलता, खूब यश, खूब मान, खूब संपन्नता, खूब लग्जरी, लेकिन वास्तव में नहीं। ऐसे में ये एक्स लाइन को ढूंढा जाता है और पाया जाता है बहुत महीन छोटी सी होती है और नंगी आंखों से देखना तो और भी मुश्किल, लेकिन कई बार मिल जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। अब इसका उपाय क्या होगा वो बात की बात। उपाय सबके हैं, कितना काम करते हैं, कितना परसेंट रेशियो रहता है ये अलग बात, उपाय तो हैं, करने भी चाहिए। हो सकता है पत्थर ना लगे, एक कंकरी लग जाए। चलो देखते हैं, करते हैं विश्लेषण कैसे होता है। मान लीजिए ये हाथ, लाइफ लाइन अच्छी, ब्रेन लाइन अच्छी, हार्ट लाइन बहुत अच्छी, जहां पर हथेली का रंग ना हल्का गुलाबी, सारे पर्वत उठे हुए और शनि पर्वत से यहां से एक रेखा निकली और नीचे गई, या कह सकते हैं आप लोग मणिबन से निकली और ऊपर शनि पर्वत तक गई। फेट लाइन, भाग्य रेखा, डेस्टिनी लाइन। अब यहां क्या होता है, इस भाग्य रेखा के सहारे या किसी और रेखा के सहारे बिल्कुल साथ साथ बहुत क्लोज, उनका बीच में से उनको देख पाना, उनका बीच भी बहुत मुश्किल होता है। एक महीन सी लाइन बनती है। मान लीजिए ये महीन सी लाइन ए यहां बनी है,
ये छोटी सी, मैं तो बहुत मोटी बनाती है, बहुत पतली महीन होती है, अक्सर भाग्य रेखा के साथ साथ चलती है। और जिस टाइम बनी है ना, इस उम्र के दौरान बनी है, उस टाइम भाग्य साथ नहीं देता, कुछ भी साथ नहीं देता। सब कुछ अच्छा, लेकिन आदमी परेशान, दुखी, बहुत ही दुखी, बहुत ही मिजरेबल जिंदगी जी रहा है, फुल ऑफ स्ट्रगल्स, परेशान है जिंदगी से। लेकिन हाथ की रेखाएं, हाथ के पर्वत, हाथ का रंग बता रहा है कि नहीं, आदमी संपन्न है। अब गड़बड़ क्या हो रही है, मान लीजिए ये है 30 के आसपास और ये 35 के आसपास, यहां पर उभरी एक्स लाइन। अब इसने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। कमाल क्या करती है, अशुभ कमाल, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम मतलब हल्की सी पतली सी भाग्य रेखा जुड़ी हुई एक रेखा निकली, और यहां पर आयु डिटरमाइन कर लीजिए किस अवस्था में निकली। यहां पर निकल रही है 30 से लेकर 35 के आसपास। तो जातक बड़ा कष्ट उठाएगा, बहुत कष्ट, और जल्दी से कोई समझ भी नहीं पाएगा कि क्यों कष्ट उठा रहा है वो। कारण क्या है, ये एक्स लाइन, कुठाराघात रेखा, ये कहीं भी बन सकती है। ये यहाँ पर भी बन सकती है हल्की सी, ये यहाँ पर भी बन सकती है, जहाँ पर भी बनेगी अक्सर जीवन रेखा और भाग्य रेखा के सहारे बनती है, इनके बीच में और भाग्य की रेखा की तरफ, और वो भी मोस्टली भाग्य रेखा के राइट साइड की तरफ, लाइफ लाइन की तरफ। और जब बनती है तो सत्यानाश कर देती है, बेड़ा गर्क। आदमी के पास सारे गुण, सब अच्छा, लेकिन इस कुठाराघात रेखा ने भाग्य की उन्नति को, भाग्योदय को रोक दिया, बिल्कुल रोक दिया। जिस समय के दौरान, जिस उम्र के दौरान यह प्रकट हुई, उस दौरान आदमी का कोई भी प्रयास काम नहीं आता, भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देता, स्वयं के प्रयत्न भी निष्फल हो जाते हैं। मान लीजिए यहां पर है तो एज निकाल लीजिए, 35, 17.5, यही 15 के आसपास, 15 से 20 के बीच आदमी ने बड़ा संघर्ष झेला होगा। जबकि तथ्य कह रहे हैं, हथेली कह रही है सुपर्ब, बस ये छोटी सी लाइन उभरी और बेड़ा गर्क। आदमी का भाग्य अवरोध, भाग्य उदय रुक गया, जिंदगी ही रुक गई, प्रगति ही रुक गई, उन्नति ही रुक गई। रुकी नहीं, उल्टा बड़ी ही फैटल साबित हो रहा है सब कुछ, घातक। आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और समय, हवा उसे पीछे खींच रही है। तरह तरह की बीमारियां घेर लेंगी, आदमी चोटिल हो जाएगा, दुर्घटनाएं हो जाएंगी, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आदमी परेशान कि क्या हो रहा है, हाथ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब ठीक। लेकिन इस छोटी सी लाइन ने जीवन को नरक बना दिया है। तो ये रेखा एक्स लाइन बड़ी ही अशुभ होती है। जितनी छोटी, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। छोटी सी होती है लेकिन घाव बहुत गंभीर करती है, जिंदगी में उथल पुथल मचा देती है। तो ना ही हो तो अच्छा, लेकिन कई बार प्रकट होती है, अपने दर्शन कराती है, आदमी का बेड़ा गर्क करती है, उथल पुथल, हानि, लॉस, समथिंग फैटल।
फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरह से आदमी परेशान, हर तरह से आदमी दुखी, हर जगह वो संघर्ष ही कर रहा है। तनाव, डिप्रेशन जिस पर बीत रही है केवल वही जानता है। इतनी खतरनाक है ये कुठाराघात रेखा, कुठार का आघात, कुल्हाड़ी का वार, एक्स लाइन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। और उपाय डिटेल में कई बाद में जिक्र करेंगे। अभी पहला उपाय है, एक छोटी सी रेखा ने पूरी हथेली को नचा दिया। इतनी ये दुष्परिणाम देती है, इतनी घातक होती है। तो बेहतर है ना, जो हम का सबका परम पिता है, ऑलमाइटी, उसके सामने सरेंडर कर दो। जिसने हमको बनाया, हमारे हाथों को बनाया, हमारे लकीरों को भी बनाया, वो सेकंडों में इसको गायब भी कर सकता है। सारे उपाय एक तरफ और वो छोटा सरेंडर एक तरफ। अपने आप को उसके हवाले कर दो, उसके सामने सरेंडर कर दो। इससे बेहतर उपाय कोई नहीं। तेरा भाना मीठा, जो तुझको अच्छा लगे वो कर। तो हो सकता है, यदि आपकी आस्था में शक्ति है, आपकी भक्ति में शक्ति है, श्रद्धा है, तो आपकी पुकार, आपकी सदा, आपकी आवाज़ उस तक जरूर पहुंचेगी। और पहुंची तो ये रेखा सेकंडों में गायब हो सकती है, और सेकंडों में बढ़ती है। किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कि हाथ में प्रकट हो गई है। अच्छे अच्छे लेंस फेल हो जाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये लो वो लो, सब रखे रह जाते हैं। इसको पकड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। और पकड़ भी लिया तो क्या कर लोगे? कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो 100% सटीक हो। सटीक कौन सा? सच्ची पुकार, ऑलमाइटी पक्का पक्का काम करेगी। यदि आपकी सदा में ताकत है, सच्चाई की ताकत है, तो वो जरूर सुनेगा, पक्का पक्का सुनेगा। आपने कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा। टॉपिक तो बहुत छोटा था, मैंने बोल बोल के बहुत बड़ा कर दिया। फिर भी आपको समझ आया होगा, आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। एक छोटी सी सेल्फिश रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, पास ही बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबा देना। और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।